यस फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी, सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया था। यस, मैं मेरी स्क्रीन को फिर से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे कि एंड ऑफ द कोर्स आप लोग क्या सीखोगे, राइट। तो मैंने ये बताया था कि भाई कैसे शाउट एंड हाइक में हम लोगों ने टॉप पोजीशन जनरेट करके लीड जनरेट की है, राइट। और किस तरीके से आप B2B और B2C में अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करके आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेशन तो आपको बेसिकली जब भी आप कोर्स खत्म करोगे तो आपको बेसिकली गूगल एड्स का और गूगल एनालिटिक्स का आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिससे और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप बेसिकली कोई भी जगह पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, राइट। अल्टीमेटली जो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका आपके नॉलेज, राइट। नॉलेज के बगैर आपको कभी भी कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, राइट। लेकिन आपको ये सर्टिफिकेशन से प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, हेलो। यस। अच्छा, थोड़ा एसईओ के बारे में बताइए, और कोई आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड पे है? यस, मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, जो आगे जो डिटेल्ड हमारा सिलेबस होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कीवर्ड पर हम लोग है, राइट। वो मैं आपको बताऊंगा, वो एक पार्ट है जो सिलेबस में डिस्कस करूंगा, उस वक्त मैं आपको वो चीज बताता हूँ। ठीक है, आप कैसे इसको सीख के ग्रो कर सकते हो, राइट। तो आपको इनिशियली 10 से 20 हजार की सैलरी आप यू कैन एक्सपेक्ट इट, और 5 साल में आप अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक का सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको सीख के। ठीक है, राइट। और जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पे स्केल भी आप कर सकते हो, पे स्केल पर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये है कि आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, व्हाई यू नीड ट्रेनिंग, राइट। तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी है वो फ्रेशर को सिखाती नहीं है, राइट। मेजोरिटी ऑफ द कंपनी सिखाती नहीं है, और वो बेसिकली डेटा एंट्री टाइप एक्टिविटीज उनसे करवाती है। इसीलिए दो चीज होती है, आप बोर हो जाते हो नंबर वन, और नंबर टू आप में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, राइट। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर हो तो प्रैक्टिकली एक्सपोजर लेके आप वो चीज करो, प्रैक्टिकली एक्सपोजर लेके वो चीज करो, तो आपको शुरू से ही पूरी चीज का 360 डिग्री नॉलेज होगा, राइट। ठीक है, दूसरी चीज कि आप पूरी चीज के बारे में 3 से 4 महीने में आपको आइडिया मिलेगा, यू विल कम टू नो अबाउट एवरीथिंग विद इन 3 to 4 months, राइट। और आपका जो नॉलेज है वो आपको 1000+ कंपनीज अहमदाबाद में और 25,000+ कंपनीज इंडिया में, जो अभी हमने Naukri.com पर देखा, राइट, लाइक वी हैव सीन जस्ट नाउ ऑन द Naukri.com, राइट। जैसे हमने Naukri.com पर देखा कि आज के दिन में, राइट, डिजिटल मार्केटिंग के केस में 27,000+ वैकेंसीज अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। ठीक है, राइट। उसके बाद तो ये पर्पज है ट्रेनिंग का। उसके बाद लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है, राइट। तो बेसिकली लाइव ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा फायदा यही है कि आपको बेसिकली जो भी आपकी कंसर्न है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो आप तुरंत पूछ सकते हो, राइट। और आपके उसको आंसर भी आपको इमीडिएटली मिलेंगे, राइट। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट। जब आप सिर्फ कोई भी वीडियो देखते हो तो उसमें ये दिक्कत आती है कि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग। नंबर 2 ये चीज है कि आप दुनिया के कोई भी पार्ट से सीख सकते हो। जैसे कि आज हमारे साथ एक बंदा है, वो पटना से जुड़ा हुआ है, राइट, वो अभी ये सुन रहा है। तो आप दुनिया के कोई भी कोने से इसको अटेंड कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। तीसरा, आपका टाइम बचेगा, राइट।
राइट। ऑफ कोर्स अगर आपको मैं बोलूँ कि भी अगर आपको क्लासरूम में आकर ये सीखना है, राइट, या ये डेमो अटेंड करना है, तो दैट विल टेक्स अराउंड, आप समझो कि भाई परिमल गार्डन के पास हमारी ऑफिस है, तो आपको आपके घर से आने में समझ लो कि आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, वहां से निकलने में पौना घंटा लगेगा, मानी 1.5 से 2 घंटे आपके आने जाने के बिगड़ेंगे उसमें। तो ये आपका सेशन बेसिकली आप सुन लोगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको वेदर और इन्फेक्शन ऑफ ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, राइट। और इसको आप आपकी एग्जिस्टिंग जॉब को कंटिन्यू रख के भी सीख सकते हो, आप समझ रहे हो। यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कीप योर करंट जॉब एंड आप ये सीख सकते हो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी बेसिक कंप्यूटर स्किल है, टेक्निकल स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, जिसको नहीं पता, राइट, उसको भी ये पता लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ खुद ही करना है। आज सपोज जूम पर आप हो, तो जूम पर कैसे आपकी क्वेरी को रेज करना है, कैसे ज्वाइन होना है, ये सारी बेसिक चीजें है। लेकिन बेसिक चीज भी आपको तभी पता लगेगी जब आपने ये अटेंड किया। यस केतन बताइए। Sir, as a student, can I join this? कांट गेट यू, व्हाट यू आर सेइंग? Sir, I am a student of class 10th and appearing for board exams in 6th May. So, Okay. can I join this course after 6th May? यस यस यू कैन एनीवन। बेसिकली जिसको भी ये फील्ड में आगे बढ़ना है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि जिसको भी ये फील्ड में आगे बढ़ना है उसको बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। पहले तो विलिंगनेस, आपकी सीखने की इच्छा, राइट, वो दिख रहा है क्योंकि आप आज ये अटेंड कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट आई कैन सी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्योंकि आपको सभी चीज जो करनी है वो इंग्लिश में करनी है। सो आपकी इतनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आपको जो बात बतानी है वो आप सामने वाले को बता पाओ, राइट, विद द हेल्प ऑफ राइटिंग। एंड नंबर 2 कि आपको नॉर्मली इनिशियली अगर आपकी इंग्लिश बोलने में प्रोफिशिएंसी नहीं है तो चलेगा, लेकिन लिखने में एटलीस्ट होनी चाहिए। एंड नंबर 3, एनालिटिकल स्किल, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे डेटा प्रोड्यूस होते हैं, राइट, तो वो डेटा को एनालाइज करने में अगर आपकी स्किल है एनालिटिकल, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो इन नटशेल ये 3 चीज चाहिए। अगर आप कोई भी एज ग्रुप के हो, ये 3 चीज अगर आप में है, विलिंगनेस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड बेसिक डेटा एनालिटिकल स्किल, जो एडवांस है वो मैं आपकी डेवलप करूंगा, बेसिक है वो आपकी चाहिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद Yes, sir. राइट, जो नेक्स्ट है वो है कि सपोज आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हो या यहाँ से कोर्स करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स है, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग 3 लेक्चर फ्री देते हैं, राइट। यू विल हैव 3 फ्री लेक्चर, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये कोर्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, राइट। एंड नंबर 3, आप ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज के बारे में आपको आसानी से पता लग जाएगा इन 3 लेक्चर। तो आप समझ लो कि 6 आवर्स की अप्रोक्सीमेटली हम लोग आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे, जिससे आप ये 3 चीजें मेक श्योर कर सकते हो। यस जिगर, आप बताइए आपको क्या क्वेरी है। हेलो। Yes, sir. Now you continue, sir. I will ask after. ठीक है, ओके। सो नंबर 2 कि आपको जो पूरी ट्रेनिंग मिलेगी वो गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स के जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल है उनसे आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, राइट। आई एम अ गूगल एनालिटिक एंड एडवर्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और मुझे बेसिकली 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी और नीचे भी मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी तक 500 प्लस कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है, राइट, और 1000 प्लस वेबसाइट को हमने हमारी करियर में मैंने मेरी करियर में ऑप्टिमाइज किया है, right. I have started my career in 2006, right, after completion of my MSc with mathematics, right. उसके बाद हमारा 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, राइट, जो भी और हमारे 100 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर भी है, राइट। तो जैसे मैंने अभी आपको कैंडिडेट्स की लिस्ट बताई, राइट, कि आप कोई भी कैंडिडेट है
जिसको जो भी यहाँ से कंप्लीट करता है ट्रेनिंग, उनकी हम लोगों ने ये शीट बनाई है और ये शीट हम लोग बेसिकली दे देते हैं ताकि बेसिकली जिसको भी इंटरेस्टेड है, जो भी कंपनियां रिक्रूट करना चाहती है वो सीधा आपको कांटेक्ट कर सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर आपको प्लेसमेंट पार्टनर दिखेंगे, यू विल हैव ऑल द प्लेसमेंट पार्टनर हियर, राइट। ये सारी अहमदाबाद और बाहर की कंपनियां हैं, क्लियर। सो ये हुआ। उसके बाद हमारे जो रिव्यूज है, राइट, आप अगर देखोगे जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली है उसको अगर आप देखोगे तो यू कैन क्रॉस चेक एंड यू कैन आस्क टू एनीवन, राइट। आप किसी को भी ये पूछ सकते हो जिन्होंने भी ट्रेनिंग ली है, तो आपको बेसिकली हमारा ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा, क्योंकि हमारा फीडबैक कौन दे सकता है ऑनेस्टली, जो लोग ट्रेनिंग जिन्होंने ली है या ले रहे हैं, क्लियर। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सिखाने का तरीका है वो लर्निंग पिरामिड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिखाते हैं। मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप अगर कोई भी चीज सिर्फ सुनते हो, राइट, तो आपको दिमाग में 5% बैठती है, आप उसको रीड करके आते हो, राइट। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जब भी आप ये कोर्स में एनरोल होते हैं तो मेरे 15 साल की मेहनत है, मेरा ट्रेनिंग मटेरियल, जो आपको दुनिया में कोई भी नहीं देगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो लोग सिर्फ सिखाते हैं उनके पास ये मटेरियल रेडी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ पीपीटी से सिखाते हैं। मैंने 15 साल में क्या किया है कि जो भी चीज मैंने की है उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है, कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपको कैसे करना है, उसका पूरा फॉर्मेट और स्टेप्स वो सारा रेडी है, राइट। उसका पूरा फॉर्मेट और स्टेप, आपको डेटा कैसे स्टोर करना है वो भी फॉर्मेट में रेडी है। तो इससे अल्टीमेटली फायदा क्या होता है? इससे अल्टीमेटली फायदा होता है कि जब आप ये वीडियो को देखते हो, आपके पास ये रोड मैप है और आपके पास ये प्रैक्टिकल मैंने सिखाया है, ये तीन चीज जब एक साथ में होती है तो आप कभी भी इसको एग्जीक्यूट करोगे, यू विल नेवर हैव एनी वरी, राइट। और आपको 5 to 6 में हमेशा लाइफ टाइम सपोर्ट मंडे टू फ्राइडे मिलेगा, राइट। तो लर्निंग पिरामिड में अगर आप सिर्फ रीड करोगे तो 10% होगा ऑडियो विजुअल, आप देखोगे और सुनोगे तो 20% होगा डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे अगर मैं आप में से किसी को पूछूं कि वो एसी वाला बंदा कौन था, तो आप तुरंत बता दोगे गोपी एंटरप्राइज। क्यों आप बता सकते हो? क्योंकि मैंने आपको वो चीज डेमोन्स्ट्रेट करके बताई। मैं आपको बोलूं कि हम लोग कौन से कीवर्ड से टॉप पर है, तो आप तुरंत बताओगे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद, राइट। क्यों ऐसा? बिकॉज वेन एवर यू डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग, it will be very easy for the trainer or learner, it will be very easy for the learner that to grasp those things, right। discussion group हमारा लास्ट एंड ऑफ द सेशन हमारा फास्ट फॉरवर्ड रहता है, वो आपको यहाँ से हमारा जो रिव्यूज है ना उसमें भी आपको मिलेगा, राइट। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि एंड ऑफ द सेशन हमारा फास्ट फॉरवर्ड होता है, कि जो भी हमने डिस्कस किया है पूरे लेक्चर में वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई पहले क्या किया था, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। उससे फायदा क्या होता है? उसे फायदा ये होता है कि पूरा जो सेशन है वो रिवाइज हो जाता है। और दूसरा क्या फायदा होता है? सामने वाला बंदा लेक्चर या सेशन अटेंड उसने ठीक तरीके से किया है कि नहीं किया है वो चीजें पता लग जाती है। तो ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस बाय डूइंग, आपको एंड ऑफ द सेशन ऐसे असाइनमेंट मिलेगा। आप जब भी सपोज हमारा जो पहला सेशन है, राइट, मैं आपको सिर्फ एक, राइट, तो आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज मिलेगी कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है, ये रहा, राइट। और हम लोग गूगल क्लासरूम के माध्यम से हमारा सभी बैच का हमने इस तरीके से गूगल क्लासरूम बनाया है, राइट। तो यहाँ पर सपोज ये एससीओ जनवरी 2021 बैच है, तो आपको सभी लेक्चर इस तरीके से मिलेगा, आप देख रहे हो, राइट, राइट। तो ये तरीके से आपको, राइट, राइट, तो ये तरीके से आपको ये वीडियो मिलेगा वो लेक्चर का, और नीचे आपको आपकी एक्सरसाइज को सबमिट करना है, ये जैसे ये सारे लोगों ने सबमिट किया है। तो अल्टीमेटली फायदा क्या होता है इससे? अल्टीमेटली फायदा ये होता है इससे कि आपके पास, और ये मटेरियल आपके पास पूरे लाइफ टाइम रहेगा। तो अगर आपको कोई भी जगह पर कोई दिक्कत आई है, जो आपने सेशन अटेंड किया है उसमें कोई दिक्कत आई है, तो आप सीधा यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
और आपकी एक्सरसाइज जो है, जैसे आपने यहाँ पर रूपा शाह करके है जो ट्रेनिंग ले रही है, उसने जो एक्सरसाइज सबमिट की है, तो आप उसकी भी एक्सरसाइज को देख सकते हो कि एग्जैक्टली उसने क्या एक्सरसाइज सबमिट की है। ये उसकी एक्सरसाइज है, ये यहाँ पर ब्लू वाली है ना, वो उनकी है। और एवरी लेक्चर के शुरू में हम लोग ये चेक करते हैं जिन्होंने भी ये सेशन, ये जिन्होंने भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है, और उसके बाद ये सेशन स्टार्ट होता है, राइट। तो डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन ग्रुप, प्रैक्टिस बाय डूइंग जो आपके हाथ में है, और लास्ट है टीचिंग अदर्स। तो निर्मित भाई क्या करते हैं कि पूरा एक ग्रुप बना देते हैं, राइट। अगर आपने, कृपा ने एक्सरसाइज की है और आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सीधे ग्रुप में पूछ सकते हो कि भाई कृपा कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द सबमिटेड, यू ऑलरेडी हैव सबमिटेड द एक्सरसाइज। तो अगर आप और किसी को सिखाओगे, राइट, मेरा मेरा ट्रेनिंग देने का जो और एक पर्पज है वो यही है, वो यही है कि मेरा आपको सिखाने से मेरा पक्का होता है, राइट। मैं जो चीज कर रहा हूँ पूरी डिजिटल मार्केटिंग, वो मेरी कॉन्क्रीट होती है, मेरी पक्की होती है, राइट। तो जब भी आप, आज सपोज आपने गूगल माई, आज आप गूगल माई बिजनेस किसी को सिखाओगे या बताओगे कि अगर आपका छोटा बिजनेस है, राइट, लोकल बिजनेस है, छोटा तो नहीं बोल सकते, लोकल बिजनेस है, और उसकी फिजिकल, उसकी गूगल माई बिजनेस पर प्रेजेंस नहीं है, तो आप उसको बोल के उसकी प्रेजेंस को क्रिएट कर सकते हो। और बिलीव मी, पूरी जिंदगी वो आपको याद रखेगा। क्यों? क्योंकि इससे उसको काफी सारा बिजनेस मिलने वाला है, राइट। और ये फ्री है, राइट। एक पोस्ट कार्ड आपके घर पर आएगा, उसमें 5 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होगा। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, राइट, आपको आपको आपका ये बिजनेस लिस्टिंग लाइव हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, तो आप हमारी जो सिस्टर कंपनी है शाउट एंड हाइक, उसमें आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, राइट। यू कैन डू द इंटर्नशिप इन दिस कंपनी एज वेल, ठीक है। और उसके बाद है कि आपको जितना भी मटेरियल है उसका आपको, जैसे मैंने बताया, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। तो आपको कभी भी इसके लिए इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ओके, उसके बाद राइट, आई एम गोइंग टू टीच यू। अगर आपको ये पूरा कोर्स करना है, तो बेसिकली ये 3 to 4 मंथ्स का कोर्स है, और जिसकी फीस है अराउंड 21,000, जो आपको पहले रजिस्ट्रेशन के तौर पर 1,000 है, और उसके बाद 10,000 का जो इंस्टॉलमेंट है। अगर आपको एसईओ सीखना है तो वो 5 वीक का है, 10,000 है। इसमें क्या आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक एक चीज को मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ, राइट। दैट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर, बट आपको सारी चीजों का प्रैक्टिकली पता लग जाएगा। पीपीसी है, उसमें 8,000 है, और वो 3 वीक का है। और सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग, जैसे कई लोगों ने बताया कि फेसबुक में पेड में कैसे करना है, इंस्टाग्राम को कैसे पेड में करना है, लिंक्डइन में कैसे पेड करना है, ट्विटर पर कैसे करना है, यूट्यूब पर कैसे करना है, वो सारी चीज सोशल मीडिया में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, और आप सीखोगे। वो 7,000 है। और गूगल एनालिटिक्स अगर आपको सेव करना है तो 7,000 है। और डिजिटल मार्केटिंग जो पूरा है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती है, राइट। ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड इनटू दिस, राइट। आपको आरओआई कैसे मिलेगा? तो बहुत सिंपल है। सपोज आपने आज 21,000 एनरोल किया है, और आपको अगर तीसरे महीने में सपोज 8,000 की जॉब मिली, हम लोग लोवेस्ट अमाउंट गिनते हैं, तो आपको 3 महीने में आरओआई मिल जाएगा, राइट, विद इन 3 मंथ। सपोज आज चल रहा है मार्च, तो आप अप्रैल में, जून, जुलाई में अगर आपकी जॉब लग गई, राइट, और बिलीव मी, अगर आपने अच्छी तरीके से किया और मैंने जितने भी असाइनमेंट दिए हैं वो आपने कंप्लीट किया, तो वो हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले, सिवाय कि आपको नहीं करनी है, राइट। तो वो जॉब मिल जाएगी कि 2 ही 3 महीने में आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो आरओआई इज एब्सोल्युटली देयर। और फॉर द बिजनेसमैन, अगर एक आइडिया मेरा यहाँ पर मैंने दिया है, उस पर उसने काम किया और उसको वो चल गया, और उसको अच्छे क्लाइंट मिले, तो बिजनेस पर्सन के लिए तो स्काई इज द लिमिट, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी हमने बताया कि एक बंदा जो
एस्ट्रोलॉजर का भाई है, अनिल एस्ट्रोलॉजर करके, राइट। तो उन्होंने वेबसाइट बनाई थी और ही इज जनरेटिंग लॉट्स ऑफ रेवेन्यू, राइट। आज उनको काफी सारी लीड्स आती है, ये उनकी वेबसाइट है, राइट। जो यहाँ पर उन्होंने 2017 में ट्रेनिंग ली थी, राइट। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने ये वेबसाइट बनाई और ये वेबसाइट से वो काफी सारी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो द स्काई इज द लिमिट है। जो बिजनेस पर्सन है, जो खुद का बिजनेस है जिनका, और डिजिटल मार्केटिंग में जिसको प्रमोट करना है, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। ठीक है, ओके, राइट, ओके। हम लोग जिसके पास टाइम नहीं है और जिसको अगर सर्विस आउटसोर्स करनी है, तो हम लोग, जैसे मैंने बताया कि वी आर अ गूगल पार्टनर कंपनी एंड वी ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एज वेल, राइट। वी आर अ टीम ऑफ 25 पीपल, राइट। तो आप जिसको भी सर्विस देनी है, वो सर्विस भी हमें दे सकता है, राइट। हमारे सारे जितने भी क्लाइंट है, जैसे मैंने ट्रेनिंग में बताया रिव्यूज है, उसी तरीके से जितने भी हमारे क्लाइंट्स है, वो सबके टेस्टिमोनियल, वो सबकी केस स्टडी आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट। So with the help of case study you can easily recognize the level of the work we used to do, right। तो यहाँ पर आपको सभी जितने भी क्लाइंट है हमारे, वो सभी की आपको केस स्टडी मिलेगी, राइट। अभी अप टू 8 to 9 पेज पर है, तो आपको सभी की यहाँ पर केस स्टडी मिलेगी। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट कि यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया की केस स्टडी चाहिए तो भी आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद राइट, अभी यस जिगर बताइए आप। हेलो, यस जिगर, आपने हैंड रेज किया है, आप बता सकते हो Yes, कि sir. आपको जो भी क्वेरी है। हेलो, मुझे Yes, आपकी sir. आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. Yes, यस, sir. बताइए। Sir, I have some few questions. So, can I ask, sir? Sir, first of all, your voice is some breaking, sir. यस यस, बताइए। So, I'm not able to listen properly your voice. Yes, sir. Sir, your voice is breaking. ओके, नाउ अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. Now you are audible. ओके, extremely sorry for that due to internet instability. No problem, sir. My first question is, sir, how many students are in one batch? सी Sir, नॉर्मली 15 से 20 के बीच में होंगे, राइट। नॉर्मली इतने होते हैं, लेकिन आपको आपके घर पे बैठ के ही करना है, राइट। अभी आपके good. घर पे बैठ के ही करना है, तो irrespective of the student you will find it personally। आपको जो भी ट्रेनिंग मिलेगी वो पर्सनली मिलेगी, राइट। और आपको कोई भी जगह पर कोई क्वेरी है तो आप No, sir. सीधा यस यस बताइए। Yes, sir. Sir, I have one second question. How many are taking lecture in 1 week? एक वीक में 3 लेक्चर होंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सुबह 9 से 10:30 बजे। तो आपको मंडे को सीखना है, ट्यूसडे को असाइनमेंट करना है, फिर से वेडनेसडे को सीखना है, थर्सडे को असाइनमेंट करना है, फ्राइडे को सीखना है, सैटरडे को असाइनमेंट करना है और संडे को पूरा रिवाइज कर लेना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। और इसके बीच में आपको कहीं Sir, पर your voice is breaking, sir. Right now, your voice is breaking. यस, अभी सबको आ रहा है आवाज? आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, यस यस यस। तो बेसिकली इसके बीच में अगर आपको कहीं Hello. पर भी, हेलो यस जिगर, मुझे लग रहा है आपका इंटरनेट सही है। जिगर भाई, योर इंटरनेट कनेक्शन माइट बी स्लो, आई बिलीव, बिकॉज मुझे आप सबकी आवाज क्लियर सुनाई बिकॉज दे रही चिराग है। सर इज परफेक्टली ऑडिबल टू मी एट लीस्ट। यस, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, लेकिन कि आपको Yes, अगर sir. 5 से Yes, 6 के, right now you are audible. Yes, sir. हाँ, आपकी आवाज, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली 5 से 6 के बीच में आप कभी भी कोई भी दिक्कत है तो आप कॉल कर सकते हो, और आपको सभी लेक्चर के वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। जिसके माध्यम से आप उसको रिवाइज करके फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते
Sir, I have one doubt, sir. I am currently completed my MBA at DDIT Nadiad, and sir, I am currently working with the good organization as a US organization. But sir, I am my working time is in morning 8:30 a.m. to 6:30 p.m. So, sir, my working days is Monday to Saturday. So, sir, our lecture is in between time. So sir, how can we are offer any weekend batch? यस, सो बेसिकली मैंने पहले बताया कि ट्रेनिंग मैं जो देता हूँ वो ट्रेनिंग मेरा शौक है और मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस से नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होता है। तो इसीलिए दैट इज द ओनली मोटिव आई यूज्ड टू हैव, इसलिए मैं एक साथ में एक ही बैच को रन करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि दिन की 4-4 बैच होती है और सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ। मेरा 8 घंटा जो है, राइट, मैं आपको एक यहाँ से एक एग्जांपल प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ। तो आपका आपका आंसर मैं देता हूँ आपको। मेरा जो 8 घंटा है वो जाता है जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो मेजरली ये हमारा पीएमएस है। तो आपके लिए जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं वो वीडियो कोर्स है, राइट। आप वीडियो कोर्स से एनरोल कर सकते हो। ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है उस पर आई यूज टू हैंडल विद द टीम ऑफ 25। तो एक ही बैच होती है हमारी नॉर्मली वीक में, राइट, जो मैंने टाइम आपको बताया उस पर। और अगर किसी को ऐसी क्वेरी है तो वो वीडियो कोर्स लेकर आपको सपोर्ट वही मिलेगा और आपको लाइव लेक्चर के रिकॉर्डिंग वीडियो ही मिलेगी। तो लेटेस्ट टूल एंड टेक्निक आपको मिलेगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपको आज नहीं फ्यूचर में भी कभी भी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो, नंबर 2। एंड नंबर 3, इन फ्यूचर अगर आप क्लासरूम ट्रेनिंग मानी लाइव ट्रेनिंग करना चाहते हो या फ्यूचर में हमने जब क्लासरूम शुरू किया है वो भी करना चाहते हो, तो भी आप दोनों का डिफरेंस, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो 15,000 की है, जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वो 21,000 की है, या ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग है वो 21,000 की है, तो दोनों का डिफरेंस पे करके भी आप कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. Sir, I have one question, sir. I am already used this technique because, sir, I am doing my post graduation. I am completed my MBA in this 2021. I am joining 2019, sir. In 2019, first or half second semester, we are doing offline college campus. We are our class is offline, but when we go to online, sir, some many kind of problem are we are face. So in this online live interacting section, sir, as per my observation, is not good for everyone because, sir, I am facing this situation. Sir is given one link in this class and we are joining, and many time we are not easily understand. So we are go next chapter. So that time we are number of problem we are face at that time. So, sir, can we start our offline batch and we are start whenever we are start your offline batch, You because I am complete only your interested if for you a complete offline your batch. sentence, I should start with giving the answer. Yes, sir. Okay, now you are complete with your question. Yes, ठीक है। sir. So पहला ये है कि जिसको सीखना है वो सीखता ही है, कहीं पर भी हो, राइट। आपको जैसे है कि आज से पहले ऐसा था कि आज से 5 साल पहले लोगों को ऐसा था कि भी हम लोग ऑनलाइन चीजें खरीद ही नहीं सकते, था कि नहीं था, राइट। ऑनलाइन चीजें खरीदोगे तो आपको दिक्कत आएगी। आज के दिन में आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदता, नंबर 1। नंबर 2, कि हम लोग जो भी चीजें सिखाते हैं वो 100% प्रैक्टिकल होती है, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, नंबर 2। तो बेहतर है कि क्लासरूम ट्रेनिंग कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, आज की जो सिचुएशन है उसको कंसिडर करके, मैं मार्च 2020 से पहले हमारी एक भी बैच ऑनलाइन नहीं थी, हम लोग सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग देते थे अप टू मार्च 2020। लेकिन ये इश्यू की वजह से आज हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं, राइट। और ऑनलाइन से क्लासरूम से ज्यादा बच्चों ने एनरोल किया, इंपॉर्टेंट थिंग, और दे आर हैप्पी। अगर आपको होगी आपकी साइड से आपको हो सकता है कुछ चीजों में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने भी ट्रेनिंग ली है
अप्रोक्सीमेटली 30 बच्चों ने लास्ट ईयर ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है। और जो हमारी यूएसपी क्या है, हम जो प्रैक्टिकल सिखाते हैं नंबर 1, एंड नंबर 2 सभी चीजों का वीडियो देते हैं। तो वीडियो से क्या होता है, आप सारी चीजों को रिवाइज करके करके चेक कर सकते हो। और कहीं पर भी आपको दिक्कत आई, राइट, दिक्कत आएगी, तो कहीं पर भी आपको दिक्कत आई तो आप 5 से 6 के बीच में, आज नहीं, लाइफ टाइम मंडे टू फ्राइडे मुझे कॉल करके आप आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आपने लाइव सेशन में जैसे आपकी क्वेरीज को रेज किया, उसी तरीके से जब मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीधा मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, सीधा। और आपको उसका आंसर मेजॉरिटी ऑफ द केस में, अगर वो ऑलरेडी मैं बाद में सिखाने वाला हूं तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई दिस विल बी कवर इनटू दिस सेशन, लेकिन अगर वो वही टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो मैं तुरंत आपको उसी टाइम आंसर दूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर केस में, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सब कुछ मुझे पता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में उसके आंसर मैंने पास्ट में फेस किए हुए होते हैं, राइट। जैसे एक बंदे ने अभी पूछा कि भाई जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है उसके लिए आपका रैंकिंग बताओ, राइट। तो उसका आंसर मैं अभी आगे डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं कि भाई शॉर्ट टेल पर क्या करना चाहिए, लॉन्ग टेल पर क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, राइट। सो द थिंग इज दैट कि आपको जो भी क्वेरी होगी, इसीलिए हमने 3 लेक्चर रखे। आप ध्यान से सुनो, हमारा गोल ऐसा नहीं है कि पहले आप एनरोल करो उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे। पहला जो 3 सेशन है वो आप अटेंड करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सीख सकते हो और आपको सीखना ही है, राइट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ, राइट, तो आप आसानी से ये चीज कर सकते हो, राइट। तो आप 3 सेशन अटेंड करो इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो, और जो यहाँ पर मैं बताता हूँ उसको आपको दिमाग में आ रहा है, और अगर आपको क्वेरी आ रही है तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। सो आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग और वो आपको करना पड़ेगा कंसिडरिंग द सिचुएशन, राइट। ठीक है, ओके Sir, यस। sir, one another question, sir. Sir, currently, sir, Google company, currently in situation, Google company is already offer a digital marketing course on platform, Google Digital Unlock platform. So, sir, what is difference in our course and Google Digital Marketing Unlock platform course? सबसे पहला ये है कि जो किंडर गार्डन का सिलेबस है या फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड का सिलेबस है, राइट, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है कि नहीं है? Yes, sir. तो फिर भी आप आपके बच्चे को घर पे पढ़ाओगे कि स्कूल में भेजोगे? यस, Yes, sir. स्कूल में भेजोगे कि घर पे पढ़ाओगे, या जो भी तरीके से उनको उनके टीचर रखोगे कि घर पे पढ़ाओगे? We can hire teacher. Right, you will not learn, you will not do everything online, right? क्यों ऐसा? वो तो सब कुछ अवेलेबल है, क्यों आप तो फिर उसको भेज रहे हो, राइट? वही चीज है। Because sir, some reason, so we are for getting guidance. सबसे पहला कि आपको, जब आप कोई भी चीज ऑनलाइन कर रहे हो, आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है। जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर उसमें आपको कोई क्वेरी है तो उसके आंसर आपको नहीं मिलेंगे, राइट। आपने जितनी भी क्वेरी अभी रेज की उसका आंसर आपको मिलेगा जो जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उसके, जब आप वो सुन रहे हो, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आई, द मशीन विल नॉट गिव यू द आंसर, ओनली ह्यूमन कैन गिव यू द आंसर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ये असाइनमेंट सबमिट किया, अगर आपने जो मैंने अभी आपको गूगल क्लासरूम में बताया वो असाइनमेंट सबमिट किया, वो कौन चेक करेगा आपका? हु विल चेक? राइट, नो वन, राइट। आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो आप इटरेशन मेथड से सीखो। आपने 10 चीजें की, नहीं चली, तो फिर आपने उसको चेंज किया, यस और नो, राइट। लेकिन वही चीज अगर आप कोई जिसको Yes, sir. काफी एक्सपीरियंस है उसके अंडर में करोगे, तो आपको जो चीज आप 5 साल में सीखने वाले हो, वही चीज आप 6 महीने में सीखोगे। प्रैक्टिकली इनसाइट
आपकी इनसाइट तभी डेवलप होगी जब आप प्रैक्टिकल करोगे, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि ये चीज क्या है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? सो दैट इज द पर्पस, राइट? Probably when will you start the offline classes? राइट, ऑफलाइन क्लास मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट इन अप्रैल और मई। वो डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, राइट? अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं आपको कुछ ऑनेस्टली एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकता, राइट? क्योंकि मैं आप लोगों की या मेरी लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना चाहता। जब ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, राइट? तो अभी आई कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल, Sir, राइट? यस, Is there, sorry, is there hello. any other Yes, sir. timing in I have one technical question. हाँ हाँ बताइए, Hello. हाँ बताइए, I have यस। one technical question. Yes, sir. What are the key area where we are use the keyword of optimization the site ranking? आपकी आवाज कट रही है, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस क्लियरली। Yes, sir. I am repeat my question. Sir, what are the key area where we can use keyword to optimize the site ranking? वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज ऑन पेज वाला, वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, Okay, sir, no problem. और अगर फिर भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते Okay, no problem. Sure, Right. sir. हैं। ओके, तो हम लोग वो टॉपिक पर जा रहे हैं कि यस, आप कोई भी ऐसे इस तरीके से, जैसे जिगर ने पूछा, आप कोई भी किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, राइट? तो अब हम लोग ये टॉपिक पर जा रहा है कि ये चीज आप प्रैक्टिकल कैसे सीखोगे, राइट? सो सबसे पहला जो टॉपिक आप, जो पहले सेशन होगा आपका, जो सबसे पहला सेशन होगा, वो होगा कि जब भी कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है नया, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग यू शुड टेक फ्रॉम द क्लाइंट, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो। उसके लिए जो हमारा सबसे पहला सेशन रहेगा, राइट, वो होगा क्वेश्चन है। जब आप कोई भी क्लाइंट नया ऑनबोर्ड आता है या आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले उससे कुछ डिटेल्स लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपकी यूएसपी क्या है, आपका टारगेटेड ऑडियंस कौन है, ये सारी डिटेल्स आपको लेनी पड़ेगी। और ये सारी डिटेल्स लेने के बाद कैसे उसको प्रपोजल बनाना है, कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, और कैसे उसकी वेबसाइट में कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस करने हैं, ये तीन चीज के आइडियाज और ये तीन चीजों की क्लैरिटी आपको क्वेश्चनर से मिलेगी। सो दैट विल बी अवर फर्स्ट लेक्चर, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा है हमारा, वो है आपको डोमेन नेम कैसे चूज करना है। क्योंकि आप कोई भी चीज करोगे, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डोमेन नेम लेना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेनिंग इन एसईओ है, शाउट एंड हाइक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सारे डोमेन नेम के एग्जाम्पल। तो वो डोमेन नेम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक वाले लेने चाहिए और उसके कौन कौन से क्राइटेरिया ध्यान में रख के लेने चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में। और वो लेने के बाद अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो कौन से फ्लो से बनानी है, जैसे कि होस्टिंग आता है, सी पैनल में लॉगिन आता है, ईमेल आईडी क्रिएट करना आता है। जैसे अभी गोडैडी बहुत सारी ऐड कर रहा है, राइट, कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल, राइट? तो बेसिकली वो जो टाई पहन के बंदा आता है, पहले अकेले होता है और टाई, तो ये उसका एक एग्जांपल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास सी पैनल है, कंट्रोल पैनल है, तो डोमेन नेम, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है जो सोफिस्टिकेटेड है, राइट? सोफिस्टिकेटेड मानी आपके डोमेन नेम को कंटेन करता। अगर आप ईमेल कर रहे हो @gmail से, मैं आपको ईमेल करता हूँ chirag@gmail.com पर, या फिर आपको मैं ईमेल करता हूँ chirag@shoutandnight से, तो दोनों में काफी अंतर हो जाता है आपके दिमाग में सामने वाले बंदे के लिए, राइट? तो वो ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेशन में, ठीक है? उसके बाद के सेशन में गूगल फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल।
तो एसईओ की सबसे बड़ी चैलेंज ये है, ये राइट, एसईओ में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि रैंकिंग को स्टेबल रखना, रैंकिंग को स्टेबल रखना। और हम लोग क्या करेंगे कि गूगल ने सर्जी बिन और लैरी पेज, जो गूगल के को फाउंडर है, उन्होंने जब ये कंपनी की नींव रखी थी, अपने गैरेज से इन्होंने गूगल की शुरुआत की थी, उस वक्त उन्होंने कौन सी 10 चीज को ध्यान में रख के एज अ प्रिंसिपल के तौर पर शुरू किया था, और वही प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। क्यों ये सीखना जरूरी है? क्योंकि हमें गूगल से फ्रेंडशिप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मानी गूगल क्या सोच रहा है, गूगल कौन सी चीजों को बेस के तौर पर कंसिडर करके उसने अपना एल्गोरिथम बनाया है, वो सारी चीज अगर हम ध्यान में रख के हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, हमारी जो भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे उसको उसके तरीके से काम करेंगे, तो हमेशा हमें फायदा होगा। ठीक है, राइट? तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन। उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च, राइट? तो कीवर्ड रिसर्च क्या है? बेसिकली जब भी आप कोई भी चीज यहां से सर्च करते हो, मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली क्लैरिटी मिले। सपोज ये जो टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर करके एक टूल है, जो बेसिकली गूगल जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजर होते हैं गूगल पर, जो लोग एडवर्टाइज करते हैं उसको वो लोग नॉर्मली फ्री में देते हैं, राइट? लेकिन मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि फ्री के बगैर भी आप कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर राइट, तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी, सपोज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एग्जांपल से दिखाता हूं। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? हाँ Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो यहां पर आप कैसे डिमांड को ढूंढ सकते हो वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, राइट? तो यहां पर आप सपोज मुझे ये ढूंढना है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए लोग कितना ढूंढ रहे हैं, राइट? इंडिया में, ठीक है, राइट? तो आपको यहां पर मिलेगा कि इंडिया में आज के दिन में 14,800 पीपल गूगल पर इंडिया में ये कीवर्ड से ढूंढ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को, राइट? और उसके अलावा और कौन से कीवर्ड से ढूंढते हैं? तो ये सारे कीवर्ड जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट? और क्या है, और एक चीज भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से वो लोग ढूंढते हैं। तो 47.58% लोग मोबाइल से ढूंढते हैं। तो इससे क्या हमें इंसाइट क्या मिलेगी? इससे बेसिकली ये इंसाइट मिलेगी कि हमारी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस में ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और हमारा लोडिंग टाइम पेज का कम होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद उसकी डिमांड कितनी है, कौन से रीजन में उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, अगर हम सिटी के लेवल पर चले जाए तो न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बेंगलुरु में है, मुंबई में है, हैदराबाद, चेन्नई। तो अगर आप इसको सीख के ये सिटी में चले जाते हो तो आपकी जो डिमांड है, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, वो काफी सारी अहमदाबाद से भी ज्यादा आपको मिलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा है,
सिंपल, डिमांड ज्यादा है तो नॉर्मली कंपनियां ज्यादा होगी, कंपनियां ज्यादा होगी तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा है। क्लियर? तो ये जो पूरा डिस्कशन है कि कीवर्ड रिसर्च में लॉन्ग टेल कीवर्ड कब लेना चाहिए, शॉर्ट टेल कीवर्ड कब लेना चाहिए, राइट? जब भी कोई बंदा गूगल पर सर्च करता है कीवर्ड से तो उसके दो इंटेंशन होते हैं, या तो इंफॉर्मेशन लेना या तो सर्विस लेना। जब भी अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से सर्च किया तो मेरा इंटेंशन क्या है, सर्विस लेना। तो आपको ऐसे कीवर्ड पर टॉप में आना चाहिए, ऐसे कीवर्ड पर टॉप में आना चाहिए जिसमें यूजर का इंटेंशन सर्विस लेना है। अगर आप ऐसे कीवर्ड पर टॉप में होंगे जिसमें यूजर का इंटेंशन इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको लीड मिलेगी नहीं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन जब भी कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग से सर्च करेगा तो उसका गोल क्या होगा, उसका गोल क्या होगा, उसका गोल होगा सर्विस नहीं इंफॉर्मेशन को लेना, राइट? ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? राइट, ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद है पेज ऑन पेज, राइट? तो जो जिगर ने क्वेश्चन किया था कि भाई उसको प्रमोट कैसे करना है, उसके लिए हमने मेहनत करके एक फॉर्मेट बनाया है, राइट? जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो यहाँ से, राइट? कि भाई किस तरीके से, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि सभी चीजों का हमने फॉर्मेट बनाया है, राइट? मैंने अपने 15 साल की करियर में ये सभी चीजों को स्ट्रक्चर्ड वे से बनाया है कि भाई कीवर्ड को ऐसे रखना है, उसकी डिमांड को ऐसे रखना है, लैंडिंग पेज को ऐसे रखना है, टारगेटेड कीवर्ड है, एलएसआई कीवर्ड जो नया कॉन्सेप्ट है, राइट? उसको कैसे करना है, टाइटल को कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन, हेडर, इमेज ऑल्टर टाइटल टैग, कैनोनिकल एंड सो ऑन, सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग सेशन में देखेंगे और ये स्प्रेडशीट का एक्सेस आपके पास होगा। यू विल हैव द एक्सेस ऑफ दिस स्प्रेडशीट। फायदा क्या है उसका? उसका फायदा यही है कि आपके पास अगर वीडियो है और आपके पास अगर ये स्प्रेडशीट है, आप कभी भी खुद इसको एग्जीक्यूट, और 5 to 6 PM में आपके पास सपोर्ट, तो आप आसानी से कहीं पर भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और लोगों ने किया है। कब नहीं कर सकते? अगर आपके पास रोड मैप नहीं है और वीडियो नहीं है तो आप नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, तो ये आप करोगे ये सेशन में। आई होप जिगर यू हैव गॉट योर आंसर। उसके बाद है एडवांस सर्च इन गूगल। तो गूगल पर आप कैसे एडवांस सर्च से ढूंढ सकते हो, राइट? वो चीज आपको मिलेगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, राइट? जब भी आप google.com को ओपन करते हो, राइट, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले बहुत बेसिक चीज है कि आप, अगर आपके पास क्रोम है तो आप सीधा यहां से भी चीजों को, ये एड्रेस बार को भी सर्च बार के तौर पर यूज कर सकते हो। ये एड्रेस बार को भी सर्च बार के तौर पर यूज कर सकते हो। आप सीधा यहां से ढूंढ सकते हो, google.com को ओपन करने की जरूरत नहीं है, राइट? डिजिटल, सपोज मैंने यहां पर सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, राइट? तो मुझे मुझे यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। और एक बार ये कर दिया तो यहां पर एक आता है एडवांस सर्च, राइट? जिसमें आप बहुत सारे वे से इसको सर्च कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, राइट? अगर मुझे इसको, ये बुक को ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? एक तरीका है एडवांस सर्च, और एडवांस सर्च में यहाँ पर आता है बुक नॉर्मली कौन से फॉर्मेट में होती है? पीडीएफ में होती है। यहाँ पर एडवांस सर्च करोगे आपको पूरी बुक मिल जाएगी आसानी से। तो ये टेक्निक है ढूंढने की। तो आप ये माध्यम से ऐसे ही 50 से 60 सर्च टेक्निक है जिससे आप, आपकी सर्च करने की जो कैपेबिलिटी है गूगल पर, माने जो बंदा सर्च करना नहीं जानता है कंपेयर टू जो बंदा सर्च करना जानता है, वो अपना काम आधे से कम समय में खत्म कर देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि डेटा माइनिंग की प्रोसेस उसको पता है। he knows या she knows that how to find the desired thing on the Google
विद द सर्च टेक्निक। अगर आपको करंट टाइम जानना है तो भी आप जान सकते हो, जैसे कि अगर मुझे जानना है कि भी करंट टाइम इन शिकागो, राइट, तो मैं ये जान सकता हूँ यहाँ से, राइट। अगर आपको USD टू INR करना है तो भी आप कर सकते हो। द पॉइंट इज दैट कि आप आसानी से आपको जो चीजें ढूंढनी है वो यहाँ से ढूंढ सकते हो। उसके बाद टूल एंड इट्स यूजेस, तो आप टूल का मल्टीपल टूल का यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर अपने आर्टिकल में, मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल दिखाता हूँ। राइट, यहाँ से जितने भी टूल्स है जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो, जैसे कि ये ऑसम स्क्रीनशॉट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राइट, अगर मुझे ये वेबसाइट पर कोई चेंज करना है, अगर मुझे ये वेबसाइट, सपोज ये नंबर चेंज करना है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन करते हैं। लेकिन प्रिंट स्क्रीन से भी ज्यादा अगर आपने ऑसम स्क्रीनशॉट को ले लिया है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा ऐसे सिलेक्ट करके सेव, इसमें आप एडिट कर सकते हो, आपको जो भी लिखना है वो चेंज नंबर टू, जो भी आपको नंबर देना है वो सीधा यहां पर एरो करके इसको सेव करके, डन है, यहां पर कॉपी इमेज करके सीधा आप इमेज में, ईमेल में उसको भेज सकते हो। तो फायदा क्या है इसका बेसिकली फायदा ये है कि जो चीज आप प्रिंट स्क्रीन से 10 मिनट में करते हो वो ऑसम स्क्रीनशॉट से 2 मिनट में हो जाएगी। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एज अ रिसोर्स के तौर पर इफेक्टिवनेस है, ये टूल से बढ़ जाएगी। और ऐसे 100 से ज्यादा, अभी यहाँ पर मैंने 50 लिखा, लेकिन 100 से ज्यादा टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ये चीज चेक कर सकते हो। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिखती है, तो भी एक टूल है। राइट, सपोज मुझे ये देखना है कि वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिखती है, तो आई कैन इजीली चेक इट। हो गया, राइट। मेरी वेबसाइट आईफोन XR में कैसे दिखेगी, आईफोन XS में कैसे दिखेगी, ये सारी चीज मुझे यहाँ से पता है। टैबलेट में कैसे दिखेगी। तो द पॉइंट इज दैट कि ये टूल सीखने का एक ही पर्पज है कि आप अपना काम इफेक्टिव वे से कम समय में कर सकते हो। यस केतन। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, मैं क्लास 10th में हूँ अभी, तो ऑब्वियसली मुझे जून में टाइम मिलेगा ये कोर्स ज्वाइन करने का। तो जून में जब मैं करूँगा तो इसका कोई मतलब स्टार्टिंग टाइम पीरियड है, जैसे जून स्टार्ट में करना है या फिर जून एंडिंग में करना है? वो आप निर्मित भाई से लूप में रहिएगा, तो निर्मित भाई जब भी बैच स्टार्ट होगी तो आपको वो बता देंगे। क्योंकि अभी जो बैच है हमारी वो अप्रैल है, सपोज जनवरी में हुई थी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में शायद नई बैच स्टार्ट होगी, नई, राइट। और जो अभी बैच चल रही है उसमें किसी को ज्वाइन होना है तो एनालिटिक्स से वो ज्वाइन हो सकता है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरा नंबर जो मैंने अभी आपको आपसे कन्वर्सेशन किया ना, लिंक भेजा, वही मेरा नंबर है। मैं निर्मित जोशी। राइट, तो आप उनसे, और वो भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे, और जब भी नई बैच स्टार्ट होगी तो आप सब लोगों को एक मैसेज आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर किसी को 3 महीने वेस्ट नहीं करने हैं अपने, या किसी के पास टाइम है, तो वो लोग गूगल एनालिटिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक थे हम लोग कि भाई कैसे टूल का यूज करना है। उसके बाद लोडिंग टाइम को कैसे कम करना है पेज के, कंटेंट कैसे बनाना है, वो सारी चीजों का यहाँ पर मैंने टॉपिक बनाकर रखा है, और आपको रोड मैप आपके लिए सभी चीजों का बनाकर रखा है, राइट। वेबसाइट में कंटेंट कैसे बनाना है, राइट, किस तरीके से कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करना है, राइट। तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन क्या है वो आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके।
स्लाइड शेयर कैसे बनानी है, ये सारी चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। सो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन क्या है बेसिकली, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर इसको दिखाता हूँ कि जब हमने शुरू में ये वेबसाइट को बनाया था, शुरू में तो ये रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर नहीं था, यहाँ रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर वाज नॉट हियर। तो होता क्या था, होता ये था कि लोग 100 में से हमें सिर्फ 2 लोग कांटेक्ट करते थे। आज के दिन में 100 लोगों में से कितने लोग कांटेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 लोग कांटेक्ट करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, वही एफर्ट से मैंने मेरा बिजनेस 2 से 3 गुना, वही ट्रैफिक से मैंने अपना जो लीड है वो 5 से 6 गुना बढ़ा दिया। राइट, यहां से आप देख सकते हो कि लास्ट 30 डेज में 284 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है, 284। और कन्वर्जन रेट क्या है हमारा 7.16। मानी 100 लोग अगर हमें कांटेक्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7 लोग, 7 से 8 लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। तो ये कैसे मैंने बढ़ाया, तो उसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि ये हमने यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन को प्रेस कर दिया है। इससे क्या फायदा होता है, इससे यह फायदा होता है कि अगर कोई बंदा हमेशा फ्री वर्ड, दुनिया में कोई भी जगह पर चले जाओ, फ्री वर्ड हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है, वेदर इट इज जियो, वेदर इट इज ओला, वेदर इट इज उबर, वेदर इट इज जोमेटो, स्विगी, फ्री वर्ड हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप आपकी लीड को बढ़ा सकते हैं। लीड मानी जो इंटरेस्टेड पीपल है उसको कांटेक्ट करने के लिए एनकरेज कर सकते हो। तो ऐसी 50 से ज्यादा टेक्निक है, ऐसी 50 से ज्यादा टेक्निक है। वो सारी टेक्निक यहां पर आप सीखोगे, यहां पर राइट, कि भाई हेडर में क्या रखना है, हेडर मानी ये हेडर में क्या रखना है, बैनर में क्या रखना है, फुटर में क्या रखना है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन, ठीक है, राइट। तो ये हुआ कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल बिजनेस, तो मैंने ऑलरेडी आपको लॉगिन होकर बता दिया कि गूगल माय बिजनेस में कैसे करना है, राइट। गोपी एंटरप्राइज और लंच बॉक्स के एग्जांपल्स है, तो उसमें भी आप आपके बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है वो आप सीखोगे। गूगल एनालिटिक्स, सो गूगल एनालिटिक्स जो है, राइट, उसमें आप ये चेक कर सकते हो कि भाई कौन से टाइम पर आपको ट्रैफिक मिलता है, राइट, कौन से दिन पर ज्यादा मिलता है, वो सारी चीज आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ट्रेनिंग इन एसईओ की हम लोग बात करें तो हमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन से दिन पर आता है, 0 मानी संडे, राइट, और यहाँ पर ऑल गोल्स कर देते हैं, राइट। संडे सबसे ज्यादा लीड हमें मिलती है संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, देख रहे हो आप, वेडनेसडे को हमें सबसे ज्यादा लीड मिलती है, सॉरी सबसे ज्यादा सैटरडे को मिलती है, फ्राइडे को सबसे ज्यादा मिलती है और मंडे को सबसे ज्यादा मिलती है। हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, राइट। 1 मानी मंडे को सबसे ज्यादा मिलती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां से इनसाइट लेकर सबसे ज्यादा बजट पेड एडवर्टाइजमेंट में मुझे मंडे को स्पेंड करना चाहिए, यस और नो, मंडे को स्पेंड करना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि डेटा ऐसा बता रहा है कि सबसे ज्यादा लीड मंडे को मिलती है। तो ये चीज आप एनालिटिक्स से, और ये तो एक एक चीज मैंने बताई, ऐसे 50 से ज्यादा रिपोर्ट है जिसको आप सीखोगे और किस तरीके से डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना है, डेटा ड्रिवन डिसीजन, कि ये हुआ है तो ये करना चाहिए, ये हुआ है तो ये करना चाहिए, वो डेटा ड्रिवन डिसीजन हम लोग इसमें 50 से ज्यादा रिपोर्ट्स है, मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये सारे रिपोर्ट्स है, ये एक है, ये ऑडियंस के रिपोर्ट है, ये सारे रिपोर्ट को आप पढ़ के डिसीजन ले सकते हो।
ठीक है, क्लियर। उसके बाद पेड प्रमोशन, तो मैंने जैसे बताया कि भाई कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, राइट। आप कौन कौन से टाइप के कैंपेन क्रिएट कर सकते हो वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। राइट, अगर आपको ई कॉमर्स का कैंपेन क्रिएट करना है, सर्च का कैंपेन क्रिएट करना है, माने गूगल पर अगर आपको ऐड दिखानी है, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ऐड दिखानी है, शॉपिंग, जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हो रेडमी नोट 9, ये जो आपको ऐड दिखी ये आपको यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। वीडियो कैंपेन, जो यूट्यूब पर अगर आपको वीडियो रन करना है तो आप कर सकते हो। ऐप, अगर गूगल प्ले स्टोर में आपको ऐप का प्रमोशन करना है तो आप कर सकते हो। स्मार्ट कैंपेन, तो अगर आपको स्मार्ट कैंपेन इज द न्यू वे जिसे आप आसानी से आपके कैंपेन को प्रमोट कर सकते हो। लोकल, तो जब भी आप कोई चीज के लिए सर्च करते हो जैसे कि राइट, तो यहाँ पर आपको ऐड दिखेगी, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ऐड, ये है क्लो डेंटल। तो ये जो ऐड है, ये ऐड कैसे बनाई है, ये लोकल से बनाई। डिस्कवरी ऐड, तो डिस्कवरी ऐड मानी जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दिखती है, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राइट, ये जो ऐड मिली आपको मुफ्त एसेसरीज, यहाँ पर आपको ऐड दिखी, ये सारी जो ऐड है वो इसका पार्ट है, किसका, डिस्कवरी ऐड का। तो ये सारी ऐड कैसे बनानी है वो हम लोग प्रैक्टिकली एक एक कैंपेन क्रिएट करके यू विल लर्न इन द केस ऑफ दिस प्रमोशन, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, कब ईमेल भेजना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, राइट, क्या लिखना है ईमेल में जिससे ओपन रेट बढ़े, वो सारी चीज हम लोग सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, तो ब्लॉग का टॉपिक कैसे चूज करना है, ब्लॉग कैसे लिखना है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। राइट, आर्टिकल के टॉपिक को कैसे बनाना है, ढूंढना कैसे, राइट, बहुत सारे टूल्स है जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक टूल है आंसर द पब्लिक, राइट। यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे, सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डेंटिस्ट, राइट, तो आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री के लिए आपको डेटा चाहिए, लेकिन द पॉइंट इज दैट आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। लोग डेंटिस्ट के रिलेटेड कौन कौन से तरीके से गूगल पर ढूंढते हैं वो पूरा रोड मैप आपको यहाँ से मिल जाएगा। आ गया, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे बेसिकली आर्टिकल बनाते वक्त आपको टॉपिक बनाने में बहुत आसानी रहेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है लोग क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग, तो मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जब भी कोई भी बंदा मोबाइल पर ढूंढता है तो मोबाइल डिवाइस में हमने कॉल टू एक्शन को फ्रीज करके रखा है। कॉल टू एक्शन मानी आप यहाँ पर कितना भी घूमोगे, देख रहे हो आप, ये जो बटन है ये फ्रीज हो गया है, रिक्वेस्ट फ्री कोड व्हाट्सएप एंड फोन। फायदा क्या होता है, कोई भी सेक्शन में यूजर का बाइंग इंटेंशन क्रिएट हुआ, ये सेक्शन में या ये सेक्शन में या ये सेक्शन में, तो सीधा वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। और इसका फायदा क्या होता है, हमारा लीड रेट बढ़ जाता है, राइट, हमारा लीड रेट बेसिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे मोबाइल में जब आपकी वेबसाइट है तो आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, ये हम लोग मोबाइल कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस करेंगे कि भाई हेडर कैसा रखना है, बैनर कैसा रखना है, कंटेंट कैसा रखना है, कैटेगरी पेज कैसे बनाना है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे
मोबाइल कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप सभी लोगों ने बोला कि भाई हमें पेड मार्केटिंग सीखना है, तो कैसे करना है वो मैं आपको फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में जाना है। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ कि हमने कैसे हेल्प किया है या आप किस तरीके से ये सीखोगे, राइट। तो सपोज राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंपेन किस तरीके से बनाना है। मैं आपको क्रिएट करके यहाँ पर एक दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आपका गोल क्या है। आपको लीड चाहिए, आपको लीड चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए या विजिट्स चाहिए, या आपको ब्रांडिंग या अवेयरनेस करनी है। उसके बाद वो गोल को लेकर आपको आपका पूरा कैंपेन बनाना है, और वो कैंपेन बनाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप जो कैंपेन बनाओगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसको चला सकते हो, राइट। जो भी हमने यहाँ पर चलाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारा कैंपेन है, लेकिन आप राइट यहाँ पर राइट इनके लिए हमने जो चलाया है कैंपेन, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो कैंपेन चलाया था उसमें उनको 308 फेसबुक में लीड मिली, राइट। और एक लीड की जो कॉस्ट है वो है अराउंड 18 रुपीज होगी। तो फायदा क्या है इसका, अगर एक भी लीड आपकी कन्वर्ट हो जाती है तो आरओआई इज ह्यूज। क्यों ऐसा, क्योंकि बहुत कम पैसे में आपको लीड मिलती है, राइट। तो ये कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, आपके क्लाइंट को सिर्फ 6000 में उसने कितनी लीड को जनरेट किया है, 308। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे ये फेसबुक के पेड प्रमोशन में, ठीक है। इस तरीके से आप इंस्टाग्राम का भी कर सकते हो, लिंक्डइन का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट है वो है वर्क मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटजी कैसे बनानी है मैं आपको यहाँ पर एक सिखाता हूँ, दिखाता हूँ। राइट, आपको स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करनी है, ये मंथ है, ये उसकी डिटेल्स है, ये कौन करेगा ये है। यहाँ पर वीक 1 में आप क्या करोगे, वीक 2, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ये सारी डिटेल्स। फायदा क्या होता है इससे, आपको पूरा रोड मैप मिल जाता है, कौन सी एक्टिविटीज कब करनी है, किस तरीके से करनी है, उसका पूरा रोड मैप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन। जिससे ये फायदा होता है कि आप पूरी जो स्ट्रेटजी है उसको स्ट्रक्चर्ड वे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आपको आपके पास सभी इस टॉपिक के वीडियोज होंगे जिससे आप उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम कैसे आपको देनी है, राइट, वो हम लोग आपको बताएंगे कि जो भी गूगल एड्स और एनालिटिक्स की एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करनी है, राइट। राइट, तो ये यहाँ पर हमने बताया है कि भाई उसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे भेजना है, राइट, क्लाइंट को मंथली वर्क रिपोर्ट कैसे भेजना है, राइट, ठीक है। और उसका ईमेल क्लाइंट को कैसे भेजना है वर्क रिपोर्ट का, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे,
या आप सीखोगे। क्लियर? और प्रपोजल कैसे क्लाइंट को भेजना है, राइट, हाउ टू सेंड द प्रपोजल, ये भी आप यहाँ पर सीखोगे। ठीक है, तो इन नटशेल आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो जिससे आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते पूरे प्रोजेक्ट, राइट। तो इन नटशेल मैंने आपको सारी चीज बताई है। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल, राइट। और अगर आपको अभी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। यस, ओके, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये चीज बता दो कि आपको सपोज इसमें आगे बढ़ना है तो हाउ यू वुड लाइक टू ज्वाइन एंड व्हेन यू वुड लाइक टू ज्वाइन। ठीक है, ये हम लोग मैं एक जगह पर लिख देता हूं ताकि निर्मित भाई आपको उसके हिसाब से इन्फॉर्म कर पाए। यस, सो सबसे पहले अग्रसेन। यस अग्रसेन, आप बताइए कि आपका क्या गोल है और आप कब ज्वाइन करना चाहते हो और आप को कब अपडेट करेंगे। तो इसमें मेरा गोल यही है कि मैं अभी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा फेसबुक पेज हैंडलिंग और कंटेंट क्रिएशन और उसकी एड्स, फेसबुक एड्स का काम रहता है। ओके एसईओ का भी थोड़ा थोड़ा मतलब अभी आने लगा है, तो उसके लिए मैं ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल मुझे एक बार से थोड़ा मुझे नॉलेज है एसईओ का, समझ और गया। फुल नॉलेज हो जाए तो उसके लिए एक बार मैं कोर्स से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। पर इसमें टाइमिंग का मेरा थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो सकता है, पर मैं ट्राई करता हूँ। जैसे आप अभी लेक्चर्स बोल रहे हो तो एक बार वो मैं अटेंड करके मैं चेक कर लेता हूँ कि फिट रहेगा कि नहीं टाइमिंग। ठीक है ठीक है, तो आपको कब निर्मित भाई कांटेक्ट करें, गूगल एनालिटिक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हैं आप? गूगल एनालिटिक्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो गूगल एनालिटिक्स का है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब आपके अभी आप बोल रहे थे ना कि आप लेक्चर्स रखने वाले हो, 3 लेक्चर्स, तो हाँ गूगल वही, एनालिटिक्स क्या? जो पहला लेक्चर एनालिटिक्स का आपको एक सेशन मिलेगा, तो आप गूगल एनालिटिक्स का पहला सेशन अटेंड कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो मैं अटेंड कर लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, फिर मैं चलेगा आपको चलेगा अपडेट करूँगा। चलेगा चलेगा। आपको कैसा लगा आज का सेशन, आपका पर्पस सॉल्व हुआ। हाँ, काफी काफी अच्छा है, उसमें काफी सारी चीजें जैसे मुझे जाननी थी, ये मतलब कैसे कैसे हम एसईओ को अपने मतलब यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसमें काफी चीजें पता चली मुझे, और टूल्स काफी अच्छे आपने बताए कि काफी अच्छे tools हैं, ओके ग्रेट तो काफी अच्छा ग्रेट, है इसमें। ओके थैंक यू वेरी मच। बहादुर सिंह, यस आप बताइए। हाँ सर, मुझे मतलब सब कुछ ही सीखना है वन बाय वन करके। ठीक है, आपको सबसे पहले कैसा लगा आज का सेशन, तो आपको वन बाय कंफर्टेबल वन हुआ। सर बहादुर मैंने भाई सर, ने हाँ 20 मिनट पहले ही ज्वाइन किया था। उन्होंने 20 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। ओके 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 ठीक है। यस, तो आप बताइए आपका, तो तो मेरे आपको को वीडियो मिल जाएगा, सब आज के सेशन का जी वीडियो मिल जाएगा। सर, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को मतलब शुरू से लेके एंड तक सीखना और सब कुछ प्रपोजल भेजना, सेंड करना, ये सब कुछ सीखना। तो आपने ये लास्ट में बताया तो मुझे मतलब पूरी डिटेलिंग उसमें सब पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज कवर रहेगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर लास्ट में देख कर। ठीक है, तो अभी आप निर्मित भाई आपको कब कांटेक्ट करें। अभी आपसे क्लास खत्म होने के बाद ही कांटेक्ट करें सर। ठीक है, ठीक है उसके बाद ड्रीम टू 12 टैक्स। सर, वो वैशाली वारिया का नंबर है, वैशाली बेन का। ठीक है, और पैनिल, यस पैनिल आप बताइए। Sir, actually, I have seen this lecture for my wife, Dhara Tanna. ओके यस 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 यस, आई नो दैट। Yeah, and please contact me when physical class when you will start. ओके, Because right now he is not working. He is a housemaker. She is a housemaker. आपको And कैसा लगा आज का सेशन। I have seen all the things and learn a lot from you. ओके वेरी गुड। Yeah.
मानिए आपका अटेंड करने का पर्पस सब हुआ, राइट? Yeah. ओके, थैंक्स, वेरी गुड। सो वंस Physical class. Yeah. अगर वो 3 महीने के बाद सिचुएशन के अनुसार होगा तो आपके लिए 3 महीने आप राह देख सकते हो, राइट? Yes. ठीक है, ठीक है। Definitely. आपके लिए टाइम का कोई ऐसा नहीं है कि अभी करना है। नहीं। ठीक है। और सर का ये पूछना था, क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि बिकॉज मेरे बच्चे का क्लास स्कूल का टाइम सुबह का रहता है, अभी ऑनलाइन भी है तो भी सुबह का है, और जब फिजिकल होगा उनका भी तो भी सुबह का होगा। राइट। वो निर्मित भाई आपको बता देंगे उस वक्त, क्योंकि अभी तो वही डिसाइडेड नहीं है कि कब स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। उसका टाइमिंग क्या होगा, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, राइट? ओके। लेकिन मैं एक चीज मैं हमेशा आपको बता सकता हूँ कि आप जहाँ से भी करोगे आपको सपोर्ट और जो भी प्रैक्टिकल चीजें होगी वो 100% आपको मिलेगी। Because I have done MSc IT in first year after lefting MSc IT, I have joined pharmacy and I have done my graduation in pharmacy. Okay. So I think this is technical subject, so it's preferable to टेक्निकल opt नहीं right. है ये टेक्निकल नहीं है। मैंने MSc विद मैथ्स किया है, उसका कोई टेक्निकल नहीं है। नहीं, मैंने I have done MSc IT. नहीं, मैं ये बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकल नहीं है, मैं ऐसा बता रहा हूँ। ओके। इट इज नॉट टेक्निकल, राइट? तो इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो 3 चीजें बताई, आपकी विलिंगनेस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड एनालिटिकल स्किल, उसमें भी विलिंगनेस होगी तो वो दोनों चीज कवर हो जाएगी। तो ये अगर है ना तो यू कैन डू इट 100%। श्योर डेफिनेटली। राइट, ओके, यस। उसके बाद मोनार्क पटेल। यस मोनार्क, आप बताइए। यस सर, मैं गूगल एनालिटिक्स के लेक्चर्स अटेंड करना चाहूँगा, वो फ्री लेक्चर्स में। ओके। और मोस्ट पॉसिबली ये आपने जैसे कहा कि नेक्स्ट बैच अब मई में स्टार्ट हो रही है, राइट? हाँ, मई में स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो इफ आई वुड लाइक टू join from Google Analytics after attending 2 to 3 lectures, then I can join that also, or what? यस, आप ज्वाइन कर। यस, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप, हमारा जो कोर्स है वो लाइफ टाइम है। तो आज आप अटेंड कर रहे हो और फिर से अगर आपको ज्वाइन करना है क्लासरूम में भी, तो भी आप कर सकते हो। सपोज आज मुझे लगा, सपोज आज कोई ने, किसी ने भी ज्वाइन किया और उसको है कि नहीं भाई अभी मुझे फिर से ये 2 टॉपिक है ये मेरे वीक है और फिर से मुझे ज्वाइन करना है, तो आप कर सकते हो कभी भी, आज नहीं 2 साल के बाद भी, राइट? तो आपको लाइफ टाइम क्लासरूम का एक्सेस रहेगा इसमें। और गूगल एनालिटिक्स का एक ही लेक्चर आपको फ्री है, बाकी 2 लेक्चर एसईओ के फ्री हैं। हाँ, वो हम रिकॉर्डिंग्स आपको देंगे। हाँ, गूगल एनालिटिक्स जो है वो पहला लेक्चर, राइट? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। यस मोनार्क पटेल, यस। तो और आपका ओके, और ये सब बहुत अच्छा था कि आपने जैसे डेटा बनाया हुआ है वो भी मिल सकता है, तो ये इट्स बेनिफिशियरी। यस, ये मेरी 15 साल की मेहनत है। या you can contact me at any time, just give me that time के कौन से टाइम दिन पे है वो लेक्चर। डन। यस नेहा, आप बताइए। हेलो। यस नेहा। सर आपका लेक्चर सारा अच्छा लगा, मेरे लिए सब कुछ न्यू। ओके। तो नेक्स्ट मई या जून में कब भी स्टार्ट हो उस टाइम ही करने का है। ओके, ठीक है, डन। ठीक है, सो मई और जून में आप कर सकते हो, राइट? पर सर फिर भी मुझे सब कुछ न्यू सीखना है, क्योंकि मेरा कुछ भी आता नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे कॉमर्स फील्ड से हूँ, तो मुझे इस सब में सब कुछ न्यू है मेरे लिए। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट? अगर आपके लिए सब कुछ न्यू है लेकिन आपका कंफर्म है कि आपको इसमें करियर बनाना है, राइट? Yes, sir. इसमें आपको आगे बढ़ना है, तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू गिव मोर एफर्ट, दैट्स इट, राइट? ओके सर। और आपको Okay, पहले, sir. हाँ, पहले 2 सेशंस में आपको आइडिया मिल जाएंगे कि आपको ये चीजों समझने में कैसे रहता है, right? सर ये कब होगा, मई जून में होगा क्या वो भी 2 क्लास? हाँ, क्लास जो नई बैच होगी वो मई में होगी, राइट? ओके,
उससे पहले 2 या 3 क्लास वो भी मई में होगा, है ना? पहले जो है वो गूगल एनालिटिक्स का है, तो अगर आपको कुछ भी हम्म। नहीं पता है तो आई वुड रेकमेंड यू शुड नॉट अटेंड इट, क्योंकि ओके सर। वो गूगल एनालिटिक्स है, वो बेसिकली डेटा जो गूगल से मिलता है वो कैसे एनालाइज करना है उसके ऊपर है। ओके सर, हो फिर सकता है मुझे कि तो सब कुछ आप, न्यू ही करना है। हाँ तो आप पहले जो एसईओ का लेक्चर है वहां से शुरू करो, तो दैट विल हेल्प यू। ओके सर, ठीक है, यस आप प्रीति, आप, इन्फॉर्म करो। हाँ वो निर्मित भाई आपको इन्फॉर्म करेंगे। यस प्रीति, आप बताइए। यस प्रीति गोयल। प्रीति मैडम ने चैट में लिखा है कि ये सेशन खत्म होने के बाद मुझे उनको कॉल करना है। ठीक है, okay friends, so thank you very much and I hope you have found this session helpful. सर मितेश भाई से पूछना रह गया है। मितेश yes मितेश, हाँ yes मितेश, बताइए सॉरी। हाँ, मेरे को एक्चुअली ओवरऑल द थिंग्स आर गुड कि सब इंफॉर्मेशन तो पूरी मिल गई, इसमें क्या कोर्स में कवर हो रहा है, कैसे होता है। ग्रेट। मेरे को बेसिकली है ना एसईओ और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए मेरे को जो भी कोर्स करना है उसके रिलेटेड करना है। ठीक है, लेकिन वो आपको बेसिकली ज्यादा देखो, आपको अगर सोशल मीडिया करना है तो उसके 7,000 है, एसईओ के 10 से 17, राइट? तो वो तो 17 वैसे भी हो जाएंगे, तो इट इज बेटर कि आप पूरा कोर्स 3,000 ज्यादा, 4,000 ज्यादा स्पेंड करके सीखो। हाँ, दैट वुड बी आल्सो फाइन टू मी। मेरे को तो इंटरेस्ट है करने में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को कभी भी कांटेक्ट करेगा, आई एम कंफर्टेबल फॉर दैट। श्योर। ओके ग्रेट। या थैंक यू वेरी मच। वेलकम फ्रेंड्स। ओके, बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।